नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अर्बन अपडेट। मैं हूं आपके साथ रिति मिश्रा। सिद्धार्थनगर में लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने वाला अस्पताल बेहद जर्जर हो चुका है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, जिससे मरीजों से अधिक यहां तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद जर्जर है। इसका अंदाजा इस पीएससी में लगे बोर्ड से ही लगाया जा सकता है। इस बोर्ड में लिखा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं जा सकता है। मरीजों को एडमिट करने के बाद वार्ड में रखा जाता है और वार्डों की छत को देखें तो जगह जगह प्लास्टर उखड़ रहा है और ये किसी के ऊपर कभी भी गिर सकता है। इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अगर डॉक्टर के चैम्बर की बात करें तो डॉक्टर के चैम्बर भी कुछ इसी तरह से जर्जर है। जिस कक्ष में डॉक्टर बैठकर मरीजों को देखते हैं उसकी हालत भी खराब है। यहाँ भी छत का प्लास्टर उखड़ उखड़ कर गिरता रहता है। यह भवन 1952 में बनाया गया था। वहीं बारिश के समय इससे पीएससी में पानी भर जाता है और इसी वजह से ये अस्पताल जर्जर हो चुका है। जब इसके बारे में डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बारिश होने पर परिसर में 2 से 2.5 फीट पानी भर जाता है, जिससे परेशानियां बढ़ जाती हैं। वहीं इस मामले को लेकर जब सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले के कई पीएससी जर्जर हो चुके हैं, जिसके बारे में शासन को अवगत करा दिया गया है। कुछ अस्पताल को ध्वस्त करके नई बिल्डिंग बन रही है। शेष अस्पतालों के लिए शासन से स्वीकृति मिलते ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करके नए भवन बनाए जाएंगे। दोनों ही जो है शिकार हैं कि कब कोई हादसा हो जाए। जिस तरह से इसकी छतें वगैरह गिर रही क्या हैं, होना चाहिए? होना यही चाहिए कि जो है नई बिल्डिंग बन जाए, जिससे जो है सारी सेवाएं, सारी सुविधाएं अलग अलग कमरों में संपादित होती रहें। जी, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन के पद पे कार्यरत हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कितनी दिक्कतें होती हैं। हमारा नाम आर के मिश्रा है। हम यहाँ पे लैब टेक्नीशियन हैं। यहाँ पर परेशानी बरसात में ही ज़्यादा होती है, बाकी दिनों में नहीं परेशानी होती है। अब बरसात में एक बारिश हो जाता है तो महीनों जो है पानी भरा रहता है, जिससे
हम लोगों के साथ साथ जो है मरीज को भी परेशानी होती है। और वैसे भी पानी नहीं भी भरा रहता है तब भी चूँकि भवन जर्जर हो चुका है और छत पर से जो है प्लास्टर उजड़ता रहता है और कभी कभार तो हम लोग थोड़ा थोड़ा बच जाते हैं कि कहीं सर पे न गिर जाए। कई बार गिरा भी है लेकिन मतलब कोई गंभीर चोट हाँ नहीं किसी को कोई चोट नहीं लगा है, यही समझ लीजिए अब तक है। आपका चूंकि काम तो बड़ा सेंसिटिव है और जी ऐसी स्थिति में आपको तो कुछ अधिक ही परेशानियां होती होंगी शायद। नहीं परेशानी तो ये है अब जैसे अब पानी भरे रहने की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कत है। अब हम लोग को कुछ जांच वाँच करना है तो क्या क्या सामान दूसरे जगह उठा के ले जाएं, ये भी समस्या हो जाती है। बाकी अब काम कर रहे हैं मजबूरी में या जो भी कह लीजिए। हाँ काम तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि बिल्डिंग चूँकि जर्जर हो चुकी है तो ये बन जाए जल्दी, जिससे हम लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो और मरीजों को भी कोई दिक्कत ना हो। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे कार्यरत लोग हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, इनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस जर्जर भवन की वजह से। अब ज़रूरत है कि इस जर्जर भवन को पुनः निर्मित कराया जाए बेहतर ढंग से, जिससे कि यहाँ आने वाले रोगियों को भी सुविधा प्राप्त हो सके, साथ ही यहाँ पे जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी सहूलियत मिल सके। अब देखने वाली बात है कि ये कब तक हो पाएगा, ये आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। अनिल तिवारी, लाइव टुडे, सिद्धार्थनगर। बरसात के मौसम में बाढ़ जैसे हालात तो आपने कई बार सुने और देखे होंगे, लेकिन सर्दियों के मौसम में बाढ़ जैसे हालात कम ही सुनने को मिलते हैं। लेकिन सरकारी विभागों की उदासीनता और लापरवाही के चलते आज ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। अमेठी जिले में इस कड़कड़ाती ठंड में पूरा गांव पानी पानी नजर आ रहा है, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। रिपोर्ट देखिए। खेत हो या खलिहान, घर हो या दुकान, सब पानी ही पानी। जिधर देखो उधर पानी। पानी ने पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया है। इस कड़कड़ाती ठंड में पानी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ये तस्वीरें अमेठी जिले की हैं, जहां बारिश का मौसम नहीं है, फिर भी बाढ़ जैसी स्थिति है। प्रशासन की लापरवाही के चलते नहर का बांध टूट गया है और नहर के पानी ने घरों और खेतों को जलमग्न कर दिया है। इसके चलते किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल जलमग्न हो गई है। वहीं सूचना के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। गांव में तमाम लोगों के घरों में पानी घुस गया है और घरों में रखा रोजमर्रा का सामान भी खराब हो गया है, जिसको लेकर गांव वालों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। ये सब हमारा सीधा पानी भीज गया और नान बच्चे लेके कहाँ जाएं भैया। 3 वाकिया होगा, सरकार का कौनो वही नहीं हुआ था। चाची आपके घर पे पानी भर गया, कोई आया आपकी हालात पूछने? नहीं आया भैया। यहाँ कोई अभी तक देखने के लिए आया नहीं, सब देख रहे हो पानी इधर उधर सब भरा पड़ा है। नहर से संबंधित कोई अधिकारी आपके घर पे जायजा लेने आया या नहीं आया? अभी तो कोई नहीं आया है। सर ये आपके स्कूल में पानी भर गया, क्या कहेंगे आप इस पे? हाँ, ये पानी जल भराव की समस्या लगातार बनी रहती है। एक नहर से ये कटिंग होती रहती है बार बार, और कटिंग से ये पानी सारा खेतों में आता है, खेतों से छन करके फिर ये स्कूल में आ जाता है। सर क्या इससे पहले भी नहर का पानी आपके स्कूल में भरा हुआ है? हाँ, 2 बार भर गया था। एक बार पुल में मिट्टी की बंधान हो गई थी और उसके पहले भी ये कटान हो चुकी है। ये तीसरी बार है। लगातार पानी भरने से जो है ये स्कूल पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है। सर नहर विभाग का अधिकारी कोई क्या आपके पास? नहीं, अभी एक का फ़ोन आया था, उसके बाद मेट और पत्रों लगा करके उसको बंधवा रहे हैं। विद्यालय संचालक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने बताया कि ये जलभराव की समस्या लगातार बनी रहती है, लेकिन विभाग के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है। अचानक पानी घरों में भर जाता है, जिसके चलते भारी नुकसान होता है और इस ठंड के मौसम में घरों में जब पानी भर जाता है तो काफी दिक्कतें होती हैं। जब इसके बारे में चीफ पर्यवेक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हेडक्वार्टर से सूचना मिली है, जिसके बाद तत्काल नहर को बंद करा दिया गया है। 22 किलोमीटर लंबी नहर का पानी बंद होते होते टाइम लगा, ऐसे में काफी जलभराव हो चुका था। इसमें जो पानी गया है ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 4-6 बीघा का पानी है पक्का। बाकी और उस पार रोड के उस पार नाला है, पानी नाले में जाता है और पानी कंट्रोल हो गया है। सुबह 7 बजे सूचना मिली हमको हेडक्वार्टर पे, तो नहर बंद करवाई गई। अब 22 किलोमीटर की दूरी पे नहर पानी बंद होते होते करीब 2 घंटा 3 तो लग ही जाता है। अब क्या स्थिति है चाचा? अब पानी बंद हो गया है यहाँ, तो खादी भी बन गई है। अभी मशीन आएगी, पीछे से पाट देगी।
आगे कंट्रोल हो गया है। सुबह 7 बजे सूचना मिली जी। सूचना मिलने के बाद फिर यहाँ देखने आए, फिर आदमियों की व्यवस्था की, व्यवस्था करने के बाद फिर इस पर बोरी वोरी मंगवाए, 100, 150, 200 बोरी करीब मंगवाए। मजदूर लगे ही हैं, आप देख रहे हैं। सुबह से चारपाई पर से उठकर तुरंत आए यहाँ, तब से खड़ा हूँ, बंधवा रहा हूँ। हमारे साथ सीजपाल है, मेट है, जे भी आए थे। चाचा, इसमें बताया जा रहा है नहर का पानी टूटने से गेहूं की फसलें नष्ट हो गई हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अब हाँ, थोड़ा सा किसानों का नुकसान तो हुआ ही है। 10-5 बीघे पानी जरूर चला गया है खेतों में। थोड़ा सा सड़क ऊंची होने के नाते अगर कहीं नीचा होता तो उतना नुकसान ना होता, पानी निकल जाता। है पानी निकल जाएगा और फिर नुकसान तो हो ही गया है थोड़ा सा भाई। खेतों में गेहूं का धान तो है नहीं। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में इस तरह अचानक नहर की पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। एक तरफ जहां ठंड से लोग बेहाल हैं, ऊपर से इस तरह घरों और खेतों में भरे पानी से मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। अधिकारियों की लापरवाही के चलते नहर का बांध टूटने से नहर का पानी अचानक लोगों के घरों और खेतों में घुस गया है, जिससे घरों के सामान से लेकर खेत खलिहान बर्बाद हो गए हैं। अमेठी से लोकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। बुलेट की रफ्तार से बताएंगे देश के हालात, जानेंगे पिछले 24 घंटे की सभी खबरें खास। देखिए 3 की बात हमारे साथ एक नए अंदाज में। ये ऊंचे ऊंचे पर्वत, इन नदियों की कलकल जहां, देवों की भूमि, गंगा की पावन धरा है वहां। केदार में बसते शिव, बद्री में विष्णु का बसेरा। हेमकुंड साहिब की श्रद्धा भक्तों को खींच लाती है यहाँ। हर मील पर बदलती है भाषा, हर रूप है सुंदरता की नई परिभाषा। उत्तराखंड दीदार है हर शख्स की अभिलाषा। ओली की सुंदरता से लेकर जिम कॉर्बेट के रोमांचक सफर तक, हर खबर के लिए देखिए उत्तराखंड लाइव। सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 6 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉली तड़का में, हर रोज दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे, सिर्फ लाइव टुडे पर। देश की शान है हिंदी, हर भारतीय की पहचान है हिंदी, एकता की अनुरूप परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। हिंदी दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बलरामपुर जिला मुख्यालय से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ
सड़कों को ऊंचा कर दिया गया है, जिसके चलते पहले से बना फुटपाथ 8 से 10 इंच नीचा हो गया है। फुटपाथ मुख्य मार्ग सड़क से नीचे होने की वजह से किनारे भारी वाहन या तो पलट जाते हैं या फिर फंस जाते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यालय के मुख्य वीर विनय चौराहे पर सड़क के किनारे बड़े बड़े रोड़ा और ईंटों को तोड़कर छोड़ दिया गया है। लोगों का कहना है कि 1.5 से 2 महीने पहले सड़क को ऊंचा कराया गया था और इसके बाद कार्यदायी संस्था ना तो फुटपाथ ऊंचा कर रही है और ना ही सड़क के किनारे डाले गए रोड़ों को हटा रही है, जिसके चलते तमाम लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। पटरी देखिए, ईटा और बजरी पड़ा है, दिन भर में कम से कम 10-12 आदमी गिरते हैं। इधर से हर अधिकारी निकलते हैं, किसी की नज़र इस पे नहीं पड़ती है कि 2-2.5 महीने से ये चौराहा इस तरीके से पड़ा हुआ है। वह दिन एक लड़का गिरा, ओकर हाथ टूट गया, अस्पताल गवा बेचारा। गाड़ी भी पलट रही है, तमाम मोटरसाइकिल गाड़ी सब पलटत है यहाँ। उस दिन एक लड़की यही महेश मेडिकल के सामने गिरी। सड़क का लेवल ऊंचा है और फुटपाथ बना नहीं है। इसके साथ साथ जो नाली बनी हुई थी वो बिल्कुल बेकार है, उध्वस्त है और इसीलिए लेवल ना होने के कारण यहाँ ट्रक अभी कल ही पलटता है। अक्सर गाड़ी पलट जाती है और हो सकता है कि दुकान तक पहुँच जाए पलटने के बाद। तो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, सुदृढ़ रोड बन जाए, ठीक से फुटपाथ बने। जनपद बलरामपुर जिला मुख्यालय के इस समय है वीर विनय चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ की जो प्रमुख समस्या ये एक बार हम बता दें कि ये जो चौराहा है इस जिला मुख्यालय की हृदय स्थली है। सारे वाहन चाहे जहाँ से भी आवें, किसी भी जनपद से आवें, यहीं से होकर गुजरते हैं और ये काफ़ी व्यस्ततम चौराहा है। वीर विनय चौराहा की जो सभी तरफ जितनी भी पटरियाँ बनाई गई हैं वो या तो बहुत नीची हैं या उबड़ खाबड़ पड़ी हुई हैं, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएँ होती हैं। यहाँ के लोगों की ये मांग है कि जो रोड बनाया गया हाईवे द्वारा, ये NH 730 है बौद्ध परिपथ, इसके दोनों तरफ जो पटरी नहीं बनाई गई अभी तक, कंकड़ और पत्थर डाल के छोड़ दिए गए हैं, जिससे लोग आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होकर चोट खाते हैं और समस्या उत्पन्न होती है। दूसरी तरफ जो गोंडा जाने वाला राजमार्ग है इसी चौराहे से हमारे देखिए बाएं तरफ गुजरता है और इसकी अगर आप ये ऊंचाई देखेंगे, पटरी से और सड़क की ऊंचाई लगभग 10 फीट का अंतर है, 10 इंच का अंतर है। इतना जब ऊंचा होगा, कोई अगर गाड़ी का एक भी पहिया नीचे आया तो निश्चित रूप से वो गाड़ी पलट जाती है। यही कारण है और सटी हुई सारी दुकानें हैं, सभी ग्राहक सड़क के किनारे अपनी गाड़ियां पार्क करके और ख़रीदारी करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई गाड़ी दिन में पलटी तो बड़ी दुर्घटना निश्चित रूप से हो जाएगी। इसी के कुछ दूरी पर क्रॉसिंग के पास कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उसका भी यही कारण था कि पटरी काफ़ी नीची थी और सड़क ऊँची है। यहाँ के लोगों की ये मांग है कि पटरी को सड़क के लेवल से बनाया जाए, साथ में जो जल निकासी और जो गड्ढे हैं उससे तत्काल दूर किया जाए, नालियों की व्यवस्था सही कराई जाए, जिससे कि कोई भी बड़ी दुर्घटना और अप्रिय दुर्घटना ना हो। ये समस्या तत्काल प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए और निदान करना चाहिए। कैमरा पर्सन जयप्रकाश के साथ अखिलेश्वर तिवारी, लाइव टुडे बलरामपुर। सीतापुर की अधिकांश सड़कें सालों से जर्जर हैं, जिनकी मरम्मत नहीं कराई जा रही। वहीं इन सड़कों से लोगों का निकलना मुश्किलों से भरा है। सड़कों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार अधिकारी कोई सुध नहीं ले रहे। बताते चलें कि सीतापुर में अटरिया से कोल गांव जाने वाले मार्ग पर लगभग 8 साल पहले पक्की सड़क का निर्माण हुआ था। रोजाना इस रोड से गुजरने वाले हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी मार्ग से हरदोई जिले के दर्जनों गाँव के लोग भी सीतापुर जिले में आते रहते हैं और इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी सड़क निर्माण को लेकर बेपरवाह हैं। अटरिया से कोल गांव जाने वाले रास्ते की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है और ये सड़क पिछले 5 सालों से पूरी तरीके से जर्जर हालत में पहुंच चुकी है। रास्ते सही नहीं होने की वजह से लोगों को काफी समस्या हो रही है। वहीं सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने से आए दिन यहाँ हादसे भी होते हैं। गड्ढे का या बनबन है, लेकिन कम से कम 10 साल तो नहीं बनी हुई, या 2 साल कौन बात बताई। दिक्कत बहुत बड़ी है, 72 खांचा हैं, तनको तो काफ़ी पर चटा चुके हैं आदमी। ये गिट्टी सब खड़ी पड़ी है, पहिया तनको न संभाल पाओ खाचन में, तो बद गिर पड़ते थे। अब देख रहे हो कत्ते स्पीड मार है, 20 नहीं है तो कम से कम 40 मोटरसाइकिल के चाल हो चाहिए, इतने कम होते नहीं है। इंजन नहीं उठत, लेकिन मजबूरी है।
सड़कों से ही विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। किसी भी जिले की सड़कों को देखकर यहाँ के विकास और उन्नति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कें क्षेत्र विशेष की आधारभूत संरचना की नींव होती हैं, लेकिन मिर्जापुर में सड़कों की हालत बद से बदतर है। जिले की बदहाल और जर्जर पड़ी सड़कें मरम्मत की आस देख रही हैं। रिपोर्ट देखिए। बदहाल सड़कें, टूटी नालियां, कीचड़ और गंदगी बनी गांव की पहचान। बारिश नहीं फिर भी सड़क पर भरा पानी। सालों से सड़क की मांग कर रहे लोग। स्वच्छता अभियान को मुंह चढ़ाती ये तस्वीरें मिर्जापुर जिले की हैं। मिर्जापुर में नगर से सटे राजापुर गोपालपुर मार्ग की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। लोग बहुत परेशानी है, हम लोग निकल नहीं सकते हैं, बाहर भीतर नहीं जा सकते हैं, गिर भी जाते हैं, गोड़ हाथ भी टूट जाता है और बड़ी दिक्कत हो जाती है, परेशानी है। बाल बच्चे भी नहीं निकल सकते हैं। चाहता में हम लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। क्यों हमारे लोगों के सड़क नहीं बन रहे हैं? कितने सालों से माता जी यहाँ रह रहे हैं? बहुत दिन से, अरे बहुत दिन से है, इतना हमके मालूम नहीं है, लेकिन हम अंधी हो चुकी है, खाली चलते चलते गिर भी जाते हैं। कितने सालों से सड़क की समस्या हो गई? अरे हो गया कम से कम 10 साल। 10 साल से हम लोगन परेशान बहुत है। साहेब बने चाहे हमारे लोगन के। हालात ये है कि अब ये सड़क तालाब में तब्दील होती जा रही है। इस मार्ग पर वाहन तो दूर, पैदल चलना भी दूभर है। दो पहिया वाहन सवार तो अक्सर हादसे का शिकार होते हैं। यहाँ के लोग पिछले 10 सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत सभासद पालिका अध्यक्ष, विधायक और सांसद के साथ डीएम से भी की, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्ग महिलाओं और छोटे बच्चों को होती है। जरा सी सावधानी हटी कि तुरंत पैर फिसल कर गड्ढों में गिर जाते हैं। इस मार्ग से परेशान लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ इकट्ठा होकर जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि लगभग 10 सालों से खराब सड़क के चलते इलाके के लोग बहुत परेशान हैं। मेरी जानकारी में वो समस्या है, ये चंदीपा वार्ड के धैकार बस्ती में, वहाँ पे सड़क जर्जर है, नाली की भी समस्या है। वो जो आगे जाके राजापुर रानीबारी को वो सड़क जाती है जो पीडब्ल्यूडी की सड़क है, उस सड़क के लिए हमने अपने उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी से मिलकर उस सड़क का निर्माण कराने का प्रस्ताव हमने दिया है और मुझे उम्मीद है कि इस वित्तीय वर्ष में वो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा तो उसका स्थायी समाधान निकल जाएगा। वैसे मैंने आपके माध्यम से जो जानकारी मिली है, तत्काल मुख्य सफाई निरीक्षक को निर्देशित किया है कि वहाँ जाके जो भी पानी लग रही है उसको पानी को क्लियर कराएं और अस्थायी रूप से वहाँ पे नाली की निकासी की व्यवस्था करें जिससे जल जमाव न हो। निश्चित रूप से इस समस्या पे मैं ध्यान दूंगा। जब भी लोगों को गांव के बाहर या शहर से गांव आना होता है तो इनके माथे पर पसीना होता है, दिल में घबराहट होती है, जान जोखिम में होती है और हाथ पैर टूटने का डर हर वक्त बना रहता है। वहीं जब इस सड़क के बारे में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण के लिए उप मुख्यमंत्री से बात की गई है, जैसे ही बजट आएगा निर्माण कार्य करवाया जाएगा। चंद्रदीपा वार्ड में सड़क की हालत पूरी तरह खराब है। एक तरफ मुख्यमंत्री गड्ढा मुक्त सड़क का दावा करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ वार्ड के निवासी सड़क न होने का रोना रो रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से यहाँ के निवासी नारकी जीवन जी रहे हैं। हमारे साथ यही बस्ती के कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार वहाँ यहाँ रह रहे हैं और कैसी दिक्कतें हो रही हैं। जी बताएं आप। इसमें भैया बड़ी दिक्कतें हो रही है, पानी इसमें यहाँ पर सभासद नहीं बनवा रहा है, जो कहते हैं तो उसको नहकार के चला जाता है। तो वर्ष से इस सड़क जो टूटी है इसके बीमारी भी हाँ बीमारी तो बहुत है, काबलों है यहाँ पे बच्चे बहुत बीमार होते हैं, समझ लो बीमार हो जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं इससे पानी में और हमारे कोई सुनता नहीं है किस अधिकारी। आप बताएं। हमारे यहाँ की महिला बुजुर्ग और सारे बच्चे इस नाली से बहुत परेशान रहते हैं। नाली और पानी
और सड़क की बहुत दिक्कतें हैं। यहाँ बच्चे बीमार हो जाते हैं, नर्क सा जीवन होता है यहाँ पे। सड़क इस कदर यहाँ पे टूटी हुई है कि दिन में लोग किसी तरह बजते बजाते निकल जाते हैं, परंतु जैसे ही रात का अंधेरा पसरता है तो यहाँ जाने पर लोग गिरकर घायल भी हो जा रहे हैं। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा चुके कर लोग अब थक चुके हैं। अब इन्हें सहारा है तो सिर्फ मीडिया का कि किसी तरह इनकी बातें जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों तक पहुँचे और इस सड़क का पुरसा हाल हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट लक्की के साथ राजन गुप्ता, लाइव टुडे न्यूज, मिर्जापुर। साथ अर्बन अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।